नमस्कार, मैं हूं विवेक सिंह और मैं हूं आप सभी के सामने लाइव आज एक और नए विषय को लेकर, एक नए टॉपिक को लेकर, जिसका नाम है विशेषण और विशेष। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आपकी हर एक परीक्षा में लगभग यहां से एक प्रश्न आपको देखने को मिलता है। और अगर परीक्षा आपकी समीक्षा अधिकारी की हो, अगर परीक्षा आपकी ARO की हो, तो यहाँ से 10 प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। तो इन्हीं प्रश्नों की श्रृंखला में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत, अभिनंदन और वंदन के साथ में बिना किसी भूमिका के सीधे शुरू करते हैं, सीधे आते हैं अपने विषय पर। और विषय आज का होता है हमारा क्या? विशेषण और विशेष। 2 सेकंड में पहचानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्या होते हैं आपके विशेषण। तो जिन विशेषणों के द्वारा 2 या अधिक विशेषणों के गुण अवगुण की तुलना की जाती है उन्हें तुलनाधर्मित या फिर तुलनात्मक विशेषण कहते हैं। और इनकी 3 अवस्थाएं होती हैं। एक प्रश्न आपसे पूछा जा चुका है कई परीक्षाओं में कि विशेषण की कितनी अवस्थाएं होती हैं। तो 3 अवस्थाएं होती हैं। कौन सी? एक होती है आपकी मूलावस्था, जिसे हम कहते हैं पॉजिटिव, आपका जूता अच्छा है, केवल एक की विशेषता है। दूसरी होती है उत्तरावस्था, जिसे हम कहते हैं कॉम्परेटिव, अंग्रेजी वाले ध्यान देंगे विशेषता, आपका जूता मोहन के जूते से अच्छा है, यानी कि किन्हीं 2 के बीच में तुलना हो रही है। फिर आती है आपकी उत्तमावस्था, यानी कि बात करते हैं किसकी? सुपरलेटिव की बात करते हैं। आपका जूता सबसे अच्छा है। कैसा है? सबसे, यानी कि 2 से ज़्यादा की विशेषता हमने जहाँ पर कर दी वहाँ पर आपका उत्तमावस्था। अब बात करते हैं विशेषण और विशेष की। तो मैंने पहले भी बताया था कि ये विशेष आपके क्या होते हैं। तो ऐसे संज्ञा या सर्वनाम, ऐसे संज्ञा या ऐसे सर्वनाम जिनकी विशेषता बतलाई जाती है वो विशेष, और जो शब्द विशेषता बतलाते हैं वो कहलाते हैं विशेषण। और ये टॉपिक आपका लास्ट क्लास में कवर हो चुका है। तो विशेषण और विशेष की मैचिंग आ जाती है। सीधा प्रश्न आपसे पूछ लेते हैं, इनमें इसका विशेष क्या होगा या फिर इस विशेष का क्या होगा विशेषण। तो बहुत ही सावधानी आपको बरतने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि विशेषण विशेष आपके जो है भाववाचक संज्ञा से काफ़ी मिलते जुलते हैं। तो जो आपकी परीक्षाओं में कई बार पूछ लिए गए हैं उस पर ही चर्चा कर लेते हैं एक बार एक एक करके। तो यहाँ पर सबसे पहले अंक का विशेषण हो जाएगा आपका अंकित, जागरण का विशेषण हो जाता है आपका जागृत, आसमान का विशेषण हो जाता है आपका आसमानी, आभूषण का विशेषण हो जाता है आपका आभूषित, अग्नि का विशेषण आपका हो जाता है आग्नेय, दंत का विशेषण हो जाता है आपका दंत्य, यश का विशेषण हो जाता है आपका यशस्वी, और श्री का विशेषण हो जाता है आपका क्या? श्रीमान, धन का विशेषण हो जाता है आपका धनवान, मेधा का विशेषण हो जाता है आपका क्या? मेधावी, और निशा, रात को कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, निशा का विशेषण हो जाता है आपका क्या? नैश हो जाएगा। राष्ट्र का आपका राष्ट्रीय हो जाता है, कुल का हो जाता है आपका कुलीन। और ये एक वाक्यांश याद रखिएगा, कुलीन का मतलब होता है ऊंचे कुल में, ऊंचे कुल में जिसका जन्म हुआ हो, ऊंचे कुल में जन्मा, वो आपका क्या कहलाता है? कुलीन। इसका विलोम हो जाता है आपका अंत्यज। हालांकि इन पर चर्चा बाद में करेंगे, लेकिन यहाँ पर शब्द आ गया तो एक बार देख लीजिएगा। उसके बाद कुल का कुलीन, भूख का हो जाता है आपका क्या? भूखा, अग्नि का आग्नेय, भूमि का भौमिक, प्रदेश का प्रादेशिक, राष्ट्र का राष्ट्रीय, राज्य का राजकीय, पृथ्वी का पार्थिव। ऐसे तमाम आपके हैं, लेकिन ये महत्वपूर्ण थे आपके। भूख का भूखा, चाचा का बन जाता है आपका चचेरा, हंसना का बन जाएगा हंसोड़ पूछा गया, खेलना का बन जाएगा खिलाड़ी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, पुरुष का बन जाएगा पौरुषेय, इंद्र का बन जाता है आपका इंद्र, स्वाद का बन जाता है स्वादु, अंतर का बन जाएगा आपका आंतरिक, अनुशंसा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तमाम बार पूछा गया, अनुशंसा का बन जाता है अनुशंसित, अध्ययन का बन जाता है अधीत, ऋषि का बन जाता है आर्ष, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका, तमाम बार पूछा गया कि ऋषि का विशेषण क्या होता है, तो वो बन जाता है आपका क्या? आर्ष विशेषण विशेष के रूप में। योग का बन जाता है आपका योगी या फिर यौगिक, लोभ का बन जाता है लुब्ध या फिर आपका लोभी। लगभग क्या होती है, एक छोटी सी ट्रिक आपकी यहाँ पर यह है कि लगभग जो है
इनके अंत में आप क्या करें, अगर जो है प्रत्यय का प्रयोग करें तो बन जाते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा भाववाचक संज्ञा से काफी मेल खाते हैं तो वहां पर शिकायत की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। आते हैं कुछ प्रश्नों पर, देखते हैं कैसे प्रश्न आपके यहाँ पर बनते हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने है यहाँ पर क्या, हाँ, विशेषण की विशेषता क्या कर रहे हैं, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, प्राविशेषण, विधेय विशेषण, क्रिया विशेषण या फिर आपका उद्देश्य विशेषण। तो ध्यान दीजिएगा, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएंगे वो होते हैं आपके क्या, विशेषण, लेकिन जो विशेषण की विशेषता बतलाते हैं उन्हें यहाँ पर कहते हैं क्या, उन्हें कहा जाता है आपका क्या, प्राविशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राविशेषण, उन्हें कहते हैं प्राविशेषण। अगले की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं था। निगेटिव अप्रोच का प्रश्न है, भयभीत, निर्भीक, भीरू या फिर आपका भय, कौन सा विशेषण नहीं है। चारों विकल्प आपके सामने हैं, भयभीत, निर्भीक, भीरू या फिर आपका भय। विशेषण नहीं है तो वो हो जाता है कौन सा, आपका भव। तो भव का शाब्दिक अर्थ होता है उत्पत्ति या जन्म होना। भयभीत, निर्भीक और भीरू ये विशेषता बतलाने वाले शब्द हैं, अतः ये सारे के सारे आपके क्या कहलाएंगे, विशेषण कहलाएंगे। प्रश्न है कि वह एक अच्छा विद्यार्थी है, वाक्य में विशेष क्या है। विशेष का मतलब मैंने पहले भी बताया था कि ऐसे संज्ञा या सर्वनाम जिनकी विशेषता बतलाई जाती है वो क्या कहलाते हैं, वो आपके विशेष कहलाते हैं। तो कौन सा विशेष होगा, वह एक अच्छा या फिर आपका विद्यार्थी। तो यहाँ पर किसकी विशेषता बतलाई गई है, विद्यार्थी की विशेषता बतलाई गई है, यानी कि ये क्या था, विशेष था, जबकि अच्छा क्या था, विशेषण। वो भी कौन सा विशेषण, गुणवाचक विशेषण। अगले की बात करें, पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही हैं, वाक्य में धड़ाधड़ कौन सा रूप है, क्रिया विशेषण है यानी कि क्रिया की विशेषता, विशेषण है या फिर क्रिया है या फिर आपका प्राविशेषण है। तो जवाब यहाँ पर हो जाएगा धड़ाधड़ आपका क्रिया विशेषण था। जैसे संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बतलाते हैं उन्हें कहते हैं विशेषण, वहीं जो क्रिया की विशेषता बतलाते हैं उन्हें कहते हैं क्या, क्रिया विशेषण। तो जवाब यहाँ पर हो जाएगा ऐसे विशेषण जो किसी दूसरे शब्द में प्रत्यय या पद जोड़ने पर बनते हैं यौगिक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण था, आगे इसकी भी चर्चा करेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण अव्यय चुनना था आपको कि कुत्ता भौंक रहा है, राम खाना खा रहा है, अधिक मत बोलो या श्याम रात भर जागती रही। श्याम की जगह श्यामा कर लीजिएगा क्योंकि श्याम पुल्लिंग है, श्यामा स्त्रीलिंग है। अब जानते हैं अकारांत शब्दों के अंत में आ प्रत्यय लगाने से वो आपके पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बन जाते हैं। कौन सा क्रिया विशेषण है, क्रिया की विशेषता कौन सा है, बोलना क्रिया है, इसकी मात्रा है मत, यानी कि आपका कौन सा, परिमाणवाचक, क्रिया के परिमाण की बात यहाँ पर जो है की जा रही थी। जो अव्यय क्रिया की विशेषता प्रकट करता है उसे क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। जैसे अधिक मत बोलो, इस वाक्य में अधिक क्या था, क्रिया विशेषण। वह एक सप्ताह बाद आया, इस वाक्य में कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है, वह एक बाद या फिर आपका आया। अब क्रिया की विशेषता क्रिया थी आना, विशेषता बाद में यानी कि समय बतला रहा है, यानी कि कौन सा है, कालवाचक क्रिया विशेषण यहाँ पर हो जाया करता है आपका। इस वाक्य में कालवाचक क्रिया विशेषण है, पहले, बाद, आज, कल, अभी, तुरंत, समय को प्रदर्शित करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष है, एक और प्रश्न आपके सामने, विशेष यानी कि ऐसा शब्द जिसकी विशेषता बतलाई जाए वो कहलाएगा आपका क्या, विशेष। पौष्टिक हो जाएगा, आपका पाठकीय हो जाएगा, भावुक हो जाएगा या फिर हो जाता है आपका कौन सा, विषाद हो जाएगा। हर्ष का विलोम विषाद है, ध्यान रखिएगा कौन सा हो जाएगा, और विषाद का विलोम होता है प्रसाद। ध्यान रखना, दो अलग अलग चीजें हैं। जो जिसका विलोम होता है ये कतई जरूरी नहीं है कि उसका विलोम भी वही हो। तो कौन सा होगा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका विशेष है, तो विशेष यहाँ पर आपका हो जाएगा कौन सा, विषाद। विषाद विशेष है, क्यों, क्योंकि इसका विशेषण विषण्ण था। अच्छा प्रश्न था,
और जबकि बाकी सारे के सारे शब्द आपके क्या थे, विशेषण थे। क्या थे, विशेषण। प्रश्न है कि यह मकान मेरी बहन का है, रेखांकित है आपका यहाँ पर यह, इसको अंडरलाइन किया गया है। आपको जानकारी देना है कि रेखांकित पद क्या है, ये संज्ञा है, सार्वनामिक विशेषण है, या फिर विशेषण है, या फिर आपका क्रिया विशेषण था। यह मकान मेरी बहन का है, तो जवाब यहाँ पर हो जाएगा कौन सा, सार्वनामिक विशेषण। आपने पढ़ा था इसके लास्ट क्लास में कि अगर किसी भी संज्ञा शब्द के पहले कोई भी सर्वनाम आ जाए तो वो आपका सार्वनामिक विशेषण या फिर आपका क्या कहलाता है, या फिर आपका संकेतवाचक विशेषण कहलाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम संकेतवाचक विशेषण के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। ठीक है, ध्यान रखने की बात थी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। काला घोड़ा तेज दौड़ता है, इसमें क्रिया विशेषण की जानकारी देनी है। घोड़ा काला तेज यानी कि दौड़ता। अब क्रिया है दौड़ना और उस दौड़ने की विशेषता है कैसे दौड़ता है, तेज दौड़ता है, तो वो हो जाएगा आपका क्या, क्रिया विशेषण। वो भी आपका कौन सा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। क्रिया के होने के तरीके, क्रिया के होने के सलीके, किस ढंग से क्रिया हो रही है उसकी जो जानकारी देते हैं वो आपके कहलाते हैं क्या, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अगले की बात कर ले। अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से विशेष कौन सा है, विशेषता किसकी बतलाई जा रही है, ललिता, कालिमा, मधुरिका या फिर महिमा। सोच लीजिएगा, समझने के बाद जवाब दीजिएगा। ऑप्शन ए, बी, सी और डी। विशेष यानी कि संज्ञा या सर्वनाम, तो यहाँ पर ऐसा कौन सा नाम है जो केवल और केवल आपका संज्ञा है, तो वो हो जाता है आपका कौन सा, उमा विशेष पद है। जबकि कालिमा, मधुरिमा तथा महिमा आपके विशेषण। अच्छा, इसमें थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, उमा नहीं, आपका ललिता था पहला आपका यहाँ पर, हाँ इसमें थोड़ा सा चेंज करेंगे। पीछे आपका यहाँ पर कालिमा, इसमें उमा कर लीजिएगा। ललिता या फिर उमा एक ही बात है, क्योंकि ये आपके नाम हैं, क्योंकि ये आपके संज्ञा थे कौन से, ये आपके संज्ञा कौन से हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो जो संज्ञा अब इनकी ही विशेषता बतलाई जाएगी, ललिता से बन जाएगा लालित्य बन जाएगा, ये काला से कालिमा, मधुर से मधुरिका और महान से महिमा था, इसलिए आपका शब्द यहाँ पर कौन सा हुआ, ऑप्शन नंबर आपका ए सही जवाब हो जाएगा। उमा कह लीजिए या फिर आपका जो ऑप्शन में था आपका ललिता कह लीजिए। तो ये थे आपके आज के प्रश्न, ये था आपका आज का टॉपिक विषय विशेष का। तो कैसा लगा है ज़रूर बतलाइएगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए। ऐसे ही हिंदी का जो डेली का डोज है वो आपको मिलता रहेगा और हर एक टॉपिक यकीन मानिए ऐसे ही बिल्कुल रैपिड फायर में आपकी आंखों के सामने से गुजार लेंगे। प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। बाकी डिटेल ऐप में पढ़ा रहे हैं, ऐप में तमाम कक्षाएं आपकी हो रही हैं, वहां पर भी जुड़ सकते हैं। बहुत ही कम से कम कॉस्ट में, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो रहेगा आपका इंतजार। नमस्कार। कल फिर एक नए विषय के साथ में, नई ऊर्जा के साथ में, नए प्रश्नों के साथ में। आभार, जोहार।